चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के बारे में। आज जो आर्टिकल है हमारा मेन है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर का, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जो इंट्री टेस्ट है एमडी कैट ई कैट और ईटा उसके लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये आर्टिकल है। प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले वन डायमेंशनल मोशन आपके पास क्या होती है। देखें, जैसे कि ये आपको नाम इंडिकेट कर रहा है कि वन डायमेंशनल मोशन यानी एक ऐसी मोशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग हो। अब एक एक्सिस के अलोंग का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि हमारे पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो। अब अगर एक कार है जो कि एक वी वेलोसिटी के साथ अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो मोशन कहलाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम कहेंगे कि ये वन डायमेंशनल मोशन की टाइप है, यानी कि इसकी एक एग्जाम्पल हुई। अगर इसी तरह अगर आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं किसी भी सर्टन वेलोसिटी के साथ, तो एक स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, उसकी मोशन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अराउंड हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है ये आपकी किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। और ये भी एक एग्जाम्पल है किसकी, वन डायमेंशनल मोशन के। इसी तरह अब टू डायमेंशनल मोशन आपके पास क्या होती है, यानी जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि टू डायमेंशनल मोशन यानी एक ऐसी मोशन जो कि दो डायमेंशंस के हो। अब यहाँ पे दो डायमेंशंस कौन से, यानी मोशन अलोंग टू एक्सिस। अब यहाँ पे जो एक्सिस हैं वो आपका क्या है, एक एक्स एक्सिस होगा और एक आपका क्या होगा, ये वाई एक्सिस होगा। अब अगर एक ऐसी मोशन हो कि जो कि एक्स एक्सिस के बॉडी भी मूव करे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी बॉडी मूव करे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की, तो हम कहेंगे वो टू डायमेंशनल मोशन है। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि जब आप क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं या जो आपका फुटबॉल है वो किक होता है किसी भी फुटबॉलर के ज़रिए, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसकी, टू डायमेंशनल मोशन की। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, देखिए बेटा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें सबसे मेन बात ये है कि इसमें जो मोशन होती है वो किस एक्सिस के अलोंग होती है, किन एक्सिस के अलोंग हो सकती है। तो देखें इसकी जो बाय डेफिनेशन है वो ये है कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब देखें जो हमने ऊपर पढ़ा कि टू डायमेंशनल मोशन, वो इसलिए पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन में ही पहला आपको मिलेगा कि टू डायमेंशनल मोशन है, यानी एक ऐसी मोशन है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस भी जा सकती है और अलोंग वाई एक्सिस भी आपके पास ये मूव करेगी, यानी एट अ टाइम ये दोनों ही एक्सिस में मूव कर सकती है। अच्छा, इसी तरह आप कह सकते हैं कि इसके अगर हम एक और डेफिनेशन लिखें, हम लिख सकते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर आप देखें इसमें कि ड्यू टू ग्रेविटी, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं किसी भी एंगल से या इसको अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी बॉडी को अपनी तरफ डाउनवर्ड क्या करती है, खींचती है। अब ये टू डायमेंशनल मोशन है, ग्रेविटी की वजह से आपके पास ये इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, यानी इसकी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी होगी और वाई एक्सिस भी होगी। अब देखें बेटा कि इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को थ्रो किया यहाँ से, तो अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव किया जा रहा है और वाई एक्सिस भी मूव किया जा रहा है, और इसी तरह वो वापस आते आते अपने एक्स एक्सिस पे क्या कर देता है, उसका इम्पैक्ट होता है।
अब इसकी एग्जांपल्स क्या है कि एक फुटबॉल है, आप उसको किक करते हो सर्टेन वेलोसिटी के साथ, यानी विद सर्टेन फोर्स, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह जब आप बैट से किसी बॉल को हिट करते हैं, जब आप किसी क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं, कोई भी क्रिकेटर या फील्डर थ्रो करता है, तो ये भी एग्जाम्पल हैं किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें की पॉइंट्स हैं कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वो उसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपका एमसीक्यूज हो गया ए के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज यहाँ पे आपकी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट आपका कांस्टेंट नहीं हो सकता। इसी तरह क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये जो हमने यहाँ पे की पॉइंट्स देखे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों कांस्टेंट रहता है, कैसे कांस्टेंट रहता है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आपकी जो कंडीशंस हैं वो आइडियल हैं, यानी देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस और हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को क्या करते हैं, यहाँ पे इग्नोर करते हैं। अब हम देखें कि इसी प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफरेंट हम इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज देखें कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं किसी भी एंगल के साथ, तो वो क्या करता है, वो मूव करता है। अब जो ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, जिसको आपने थ्रो किया है, अब वो जो ऑब्जेक्ट है यानी वो क्या कहलाता है, आपका प्रोजेक्टाइल। तो ये पहला एमसीक्यूज हो सकता है, कहीं भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि द ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज। तो उसमें ठीक ऑप्शन जो आपने लिखानी है वो आपकी है प्रोजेक्टाइल। इसी तरह सेकंड एमसीक्यूज आपका आ सकता है कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी जिस मैस और किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है अपवर्ड, अब उसका जो पाथ है वो क्या है, वो क्या कहलाता है। अब वो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, यानी वो जो पाथ हमारे पास होगा उस प्रोजेक्टाइल के पाथ को हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये आपका सेकेंड एमसीक्यूज हो गया। इसी तरह थर्ड एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, यानी कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस शेप की होती है, कैसे होती है। तो वो जो शेप है वो आपके पास क्या होती है, पैराबोला। यही एमसीक्यूज आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो यानी शेप ऑफ द प्रोजेक्ट, शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ऑल ऑफ दिस। यानी तो आपने इसमें ठीक ऑप्शन जो सिलेक्ट करनी है वो कौन सी है, पैराबोला। इसी तरह साइंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज, तो हमारी जो प्रोजेक्टाइल के पढ़ने के साइंस की हम पढ़ेंगे जिसमें, तो साइंस को हम क्या कहते हैं, बेलिस्टिक्स। तो ये आपका क्या हो गया, फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हो गया। अब देखें जो बेटा हमारे पास प्रोजेक्टाइल की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हो सकती हैं। अब देखिए कि ये जो आपके पास टाइप्स है, वर्टिकल हम इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। अब इसकी मिसाल कैसे है, आप देखें कि फील्डर पहले बॉल को पकड़ता है, फिर उसको सर्टन हाइट पे लेके जाता है, फिर वो थ्रो करता है टूवर्ड्स अ बॉलर और टूवर्ड्स कीपर। तो यानी पहले अब यहाँ से अगर कोई भी बॉल आपके पास आ रहा है, यहाँ पे फील्डर आपके पास है, उस फील्डर ने क्या किया, इस बॉल को कैप्ट किया, उसको सर्टन हाइट दी पहले, एंड देन उसको क्या कर दिया, आगे टुवर्ड्स वी वेलोसिटी क्या कर दिया, उसको थ्रो कर दिया। तो ये जो मोशन आपके पास है ये क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह आपके पास एक और टाइप्स ऑफ मोशन भी है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विद अ सर्टेन एंगल एंड सर्टेन वेलोसिटी, और वो एक्स एक्सिस के आपके पास मूव करता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी एट अ टाइम मूव करता है। तो ये भी आपकी जो मोशन है, इस मोशन को हम कहते हैं, ये क्या कहलाता है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर इसको नाम दिया जाता है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन।
इसी तरह इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास क्या है, यानी कि किसी भी आप देखें कि ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं जो कि ऑलरेडी किसी भी एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो जो ऑब्जेक्ट है आप उसको उस इंक्लाइंड के ज़रिए थ्रो करते हैं विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो हम इसको नाम देते हैं कि ये आपके पास कौन सी मोशन है, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन है ये आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमारे टेक्स्ट बुक में जो आपका केबीके बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है या पंजाब टेक्स्ट बुक है आपकी, तो इसमें आपके ये दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं एक एक केस बना के कि आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जैसे कि आपको पहले बताया बेटा कि आप किसी भी एक बॉल को पहले रिसीव करते हैं, फिर आप उसको सर्टन हाइट पे लेके जाते हैं एंड देन यहाँ से आप उसको सर्टन वेलोसिटी v के साथ जो कि अलोंग एक्स एक्सिस होती है, आप उसको क्या करते हैं, वो थ्रो करते हैं। याद रखें बेटा कि यहाँ तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे वापस आ जाता है, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो आपकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो होता है, यानी कांस्टेंट होता है। नहीं, कांस्टेंट आपका है कि आपके पास कांस्टेंट आपके पास है, क्यों, क्योंकि वो उसकी मोशन यहाँ पे चेंज नहीं होती। अब चूंकि हमने इसको वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो हमने नहीं थ्रो किया, तो इस एक्सिस के थ्रो ना करने की वजह से हमारे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस का वेलोसिटी का क्या हो गया, वहाँ पे ज़ीरो हो गया। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपके पास क्या आ गया, वी आई एक्स, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा। अब ना ये जो आपके पास है बेटा, ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस यानी आपका हाइट हो गया, ये आपके पास क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। अब देखिए जरा बेटा कि हम केस वन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, हम क्या करते हैं कि इसकी रेंज फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं, आपका हाइट ऑफ फाइंड करते हैं। अब देखिए कि रेंज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि S इज इक्वल्स टू वी टी, यानी आपका जो S है along x एक्सिस डिस्टेंस है, हमने उसको नाम दिया हुआ है किसको, हॉरिजॉन्टल रेंज का, तो R से हमने इसको डिनोट किया हुआ है, या x से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, vt, चूंकि v का कंपोनेंट along x एक्सिस कंपोनेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल along एक्सिस के कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमारे पास आएगा vx इंटू टी। अब ये जो t आपके पास है इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे। फॉर टी वाई इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो वर्टिकल आपके पास देखें कि वी वाई कंपोनेंट आ गया, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या बन गया, ए वाई। चूंकि वर्टिकल एक्सिस पे आपका वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जीरो, और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब देखें कि हमारे पास ए वाई यानी एक्सलरेशन अलोंग वाई एक्सिस किसके बराबर है, जी, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन के, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यहाँ पे वैल्यू स्पॉट करें तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू टी स्क्वेयर। ये 2 5 से कैंसिल होकर आपके पास क्या आ गया, वाई इज इक्वल्स टू 5t स्क्वेयर। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये देखें बेटा, ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे इसका डिस्टेंस आ गया। यानी कि अगर आपको कहीं पे एमसीक्यूज पूछा जाता है तो आपसे कहा जाएगा कि बेटा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन हो, यानी आपको गिवन हो कि टी गिवन है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से टी की वैल्यूज निकालें जरा, तो आएगा टी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको बेटा कि वाई बाय 5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, यानी और टी स्क्वेयर दोनों तरफ आप स्क्वेयर रूट ले, तो यह आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू वाई बाय 5 अंडर रूट। हमें टी की वैल्यू किस लिए बला चाहिए थी, इस इक्वेशन ए में पुट करने के लिए, तो आप ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन ए में पुट करें तो आपको आएगा आर इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू वाई बाय 5। अब ये जो वी एक्स है, तो हमारे पास वी एक्स का कंपोनेंट कौन सा था भला, वी कॉस थीटा, तो आप ये कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको पुट कर सकते हैं। हमारे पास आएगा आर इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू वी कॉस ऑफ थीटा इंटू वाई बाय 5। ये आपके पास आपकी एक फॉर्म आ गई, किसकी भला, रेंज फाइंड की। यानी कहीं पे आपको ये भी कहा जाएगा कि कहीं पे आपको हाइट गिवन हो और जी गिवन हो, तो
तो आपको कहा जाएगा, और v गिवन तो आपको कहा जाएगा कि रेंज फाइंड आउट करें। तो उस केस में आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय 2h डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने। इंटरटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूले हैं, जिससे आप किसी भी इक्वेशन या एमसीक्यूज को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को निकालना चाहें, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आता है, फार्मूला उसका क्या है, v इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई का स्क्वेयर, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी का कंपोनेंट, अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी का कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले ले, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हमने जो वी एक्स कंपोनेंट है, ये तो वी कॉस थीटा है, यानी वी एक्स इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन वी वाई हमें नहीं पता, हमें वी वाई फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास क्या होती है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, जो कि y कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस इज इक्वल्स टू वी आई वाई प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए टी, और a को हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे g। देखिए y एक्सिस के लॉन्ग हमने कोई मूवमेंट नहीं थी, थ्रो नहीं किया था, इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं दी थी, हमने स्टार्ट में हमने बोला हुआ था कि हम जो हमारे पास केस है इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसके सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम थ्रो करते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट को हमने किसके अलॉन्ग थ्रो किया था, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के थ्रो किया था। तो हमारे पास y कंपोनेंट क्या हो गया यहाँ पे 0। सो वी एफ वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी टी, आप जी की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल्स टू 10t। वी एक्स भी पता चल गया हमें, वी वाई भी पता चल गया, तो हम इसमें इक्वेशन ए में पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा कि v cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 10t का होल स्क्वायर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 100t स्क्वायर।